हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज लेट ए ये सब सेट ऑफ 1 2 3 5 8 9, then the number of possible functions f function a tends to function a such that f of m dot n will be equal to f of m dot f of n for every m comma n belongs to a with m डॉट n बिलोंग्स टू a इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक फंक्शन है आपके पास, एक सेट दे रखा है a का और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखे हैं और हमको फिर बताना है कि टोटल पॉसिबल्स फंक्शन इसमें कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले की कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट होंगे उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो की कंसेप्ट आपका इस यहाँ पे क्या होगा, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है, ये फंक्शन क्या है आपका, देखिए यहाँ पे दे रखा है एफ जो है, एफ ए जो है वो ए टेंस टू ए है, मतलब कि ये दोनों फंक्शन क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, यानी एफ ए जो है वो ए से डिपेंडेंट है। तो ये जो फंक्शन आपका ए है, इस फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस ए से ही डिफाइन है, यानी यही फंक्शन क्या है, ए से डिफाइन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इन दोनों फंक्शन में कॉमन पॉइंट को बनाना होगा, वैसा पॉइंट बनाना होगा जो कि ये रिलेशन यहाँ पे दिया रखा है एफ एम डॉट एन जो है वो इसके बराबर है। तो ये रिलेशन यहाँ पे हम लोग इस रिलेशन को लेके चलना होगा। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक दे रखा है आपको, जिस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है, एफ एम डॉट एन जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एम डॉट एफ ऑफ एन। तो हमें क्या करना होगा, इस सेट में से इस तरह के फंक्शन को छांटना होगा कि उसके कितने तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फिर सबका हम लोग प्रोडक्ट निकाल के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। तो हमें जो गिवन है यहाँ पे, गिवन फंक्शन को, गिवन आपका सेट जो है वो है 1 2 3 5 8 9, ये आपका ए सबसेट, ए आपका सेट दे रखा है। तो हम इसको ए डिफाइन किससे, ए से ही डिफाइन है, तो इसको हम फंक्शन के फॉर्मेट में बना लेते हैं। एक तो आपका होगा डोमेन और दूसरा होगा को डोमेन। तो एक डोमेन को बना लेते हैं हम यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, डोमेन। डोमेन भी किसका होगा, ए का, और एक बना लेते हैं को डोमेन। को डोमेन भी कौन सा है, आपका ए ही है, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, ए जो है ए से डिफाइंड है। तो ए आपका क्या है, ये आपका हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये यहाँ पे 1 2 3 5 8 9, और ये भी ये क्या होगा आपका सेम ही होगा, यहाँ पे भी ये क्या होगा आपका सेम होगा, 1 2 3 5 8 और 9। तो हमने डोमेन और को डोमेन को बना लिया है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसका हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू इस क्वेश्चन में दे रखा है वो है आपका एफ ऑफ एम डॉट एन का वैल्यू है, ये बराबर है एफ ऑफ एम डॉट एफ ऑफ एन, यानी ये वैल्यू क्या है, इसके बराबर है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लेते हैं, एफ फर्स्ट फंक्शन को लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एम एन जो है वो बिलोंग्स किससे कर रहा है, आपका ए से ही बिलोंग्स कर रहा है। तो एफ हम क्या निकालते हैं यहाँ पे 1 के लिए, तो एफ 1 डॉट 1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एम और एन को सेम ले रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम की जगह पे आपका 1 हो जाएगा, इंटू एफ एन की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, एफ 1 हो जाएगा। तो या ये भी हो जाएगा आपका, या दूसरे कंडीशन में इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आपका एफ 1 डॉट 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रह जाएगा, इधर में क्या है आपका एफ ऑफ 1 है और यहाँ पे भी डॉट एफ ऑफ 1 है। अब आपका एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ 1 कट जाएगा, इधर वाला एफ ऑफ 1 से एक आपका ये एफ ऑफ 1 कट जाएगा। तो फाइनली आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू आया है यहाँ पे वो 1 आ गया, एफ ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट पता चल चुका है कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास,
1 आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और इसके आगे प्रोसीड्यूर हम लोग समझते हैं। तो जिस तरह हमने क्या निकाला है, एफ ऑफ आपका 1 निकाला है, उसी तरह हम एक बार एफ ऑफ 9 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 9 जो है वो 3 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो उसको पहले हम इसी को एनालाइज कर लेते हैं, फिर बाकी बीच वाले फंक्शन को हम लोग देख लेंगे। तो एफ ऑफ 9 को हम लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 3.3। तो एफ ऑफ 3.3 लिख सकते हैं, और इस एफ ऑफ 3.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f3.f3। यानी कि एफ ऑफ 9 जो होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एफ ऑफ 9 जो है वो किस पे फुल्ली डिपेंडेंट हो गया, f3 पे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि f9 किस पे डिपेंडेंट हो गया, f3 पे। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू 1 और क्या हो सकता है 9। इस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है, क्योंकि अगर आप एफ ऑफ 3 का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, स्क्वायर उसका 1 आएगा। अगर उसको 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको क्लियरली समझ गए होंगे कि 1 और 9 हमने इसको क्यों लिखा है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। या तो इसको 1 ये भी लिख सकते हैं, और दूसरा कंडीशन में ये लिख सकते हैं कि f3 जो आपका होगा, यहाँ पे f3 जो होगा आपका वो फुल्ली डिपेंडेंट किस पे हो जाएगा, एफ ऑफ 3 डिपेंडेंट हो जाएगा 1 और 3 पे, क्योंकि एफ ऑफ 3 है, उसी का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 1, और 3 रखेंगे तो स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब साथ में हम लोग क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ 8 को भी समझ लेते हैं। तो आपका एफ ऑफ 8 जो है उसको हम एफ ऑफ 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, f4 इंटू f2 हो जाएगा। तो ये जो f4 है, f4 तो हमको दिया ही नहीं है इस फंक्शन में, f4 तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट हो गया। या एक कंडीशन अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा तो f8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f8 को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, f ऑफ 8.1, यानी f8.f1। और f1 का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है। इस f1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी यहाँ पे फुल्ली आप देख सकते हैं कि जो ये f8 है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे f8 के। और जब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आई होप आपको एफ ऑफ 8 भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एनालाइज करने पे ये सारे वैल्यू आपको क्लियरली पता चल जाएंगे। तो अब हम पता कर लेते हैं टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ को पता कर लेते हैं। यहाँ पे द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस। तो नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने हो जाएंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो एक एक करके हम सबको एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो 1 था, फर्स्ट वाला जो सेट था वो केवल उसका वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। तो इसके लिए सिर्फ 1 होगा, इसके लिए क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2 के लिए। तो अगर आप 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 के लिए देख लीजिए इधर में, ये जो 2 है ये 1 से भी बिलोंग कर सकता है, 2 से भी बिलोंग कर सकता है, 3 से भी डिफाइन है, 5 से भी डिफाइन है, 8 से भी डिफाइन है, और 9 से भी डिफाइन है। यानी इस पे को इंडिपेंडेंट है एक तरह से। जो भी फंक्शन आपका इंडिपेंडेंट है वो सब पे सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग उसको। तो 2 भी आपका इंडिपेंडेंट होगा। तो जब ये इंडिपेंडेंट है तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कितना हो सकता है सेट, फंक्शन कितने हो सकते हैं इसके, 6 हो सकते हैं। तो इसका 6 लिखेंगे इनटू 2 का हो गया। अब 2 का हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे 3 वाले को। तो 3 को देखेंगे जब हम, तो 3 एफ ऑफ 3 किस पे डिपेंडेंट था, अभी हमने बताया। एफ ऑफ 3 जो है, एफ ऑफ 3 1 और 3 पे डिपेंडेंट है, यानी 2 फंक्शन इसके पास है, तो इंटू 2 हो जाएगा। फिर 4 वाले पे चलेंगे हम लोग, तो 4 बोल रहे हैं, 5 वाले पे। तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो ये जो 5 है ये भी क्या हो जाएगा आपका, फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जब इंडिपेंडेंट का केस है तो इसका इंटू 6 करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 6 पार्ट है, 1 2 3 5 8 9, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा इनटू। फिर हम लोग चलेंगे 8 वाले पे। तो 8 भी आपका क्या था, इंडिपेंडेंट था, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इनटू में 6। और लास्ट वाला जो था 9 था, एफ ऑफ 9। तो एफ ऑफ 9 यहाँ पे था, तो वो फुल्ली किस पे डिपेंडेंट था, एफ ऑफ 9 फुल्ली डिपेंडेंट था F3 पे, एफ ऑफ
3 पे, भले इसका वैल्यू क्या आता था आपका 1 और 9 आता था आएगा। तो ये एफ ऑफ 9 जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट किस पे, एफ ऑफ 3 पे, तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 666 का क्यूब, ये 216 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 432 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड आवर एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।